हेलो नमस्कार, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अजय मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल अजय मिश्रा एलएलबी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले को आपके सामने रखूंगा। ये मामला जुड़ा है लिव इन रिलेशनशिप से, जहां दो लोग कई सालों से साथ रह रहे हों और फिर कुछ सालों बाद ब्रेकअप होना ये जैसे आम होता जा रहा है। देखा जा रहा है आजकल लिव इन रिलेशनशिप का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। कभी बगैर शादीशुदा होकर लिव इन में रहना, तो कभी शादीशुदा होने के बाद लिव इन में रहना, जिसका असर समाज पर बहुत ही बुरा पड़ रहा है और ज़्यादातर ऐसे संबंधों का नतीजा या अंत बहुत ही बुरा होता है। खैर, यह हर व्यक्ति का अपना अधिकार है। मैं जो बात कर रहा हूँ जिस केस की, बॉम्बे का है, जहाँ सालों से साथ रह रहे कपल का ब्रेकअप होता है और शादी से मना करने पर महिला द्वारा आत्महत्या कर लिया जाता है। जिस मामले में हाई कोर्ट बॉम्बे अपना फैसला सुनाता है और टिप्पणी करता है कि ब्रेकअप के बाद शादी से इनकार करना आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करने का आधार नहीं हो सकता है। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर स्थित बेंच ने कहा कि केवल इसलिए कि एक पुरुष ने एक महिला के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को तोड़ दिया, जिसके बाद महिला ने आत्महत्या कर ली, पर सिर्फ इस कारण से पुरुष पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। जस्टिस उर्मिला जोशी फाल्के ने मामले में मेल पार्टनर को बरी कर दिया, जिस पर एक महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था, जिसके साथ वह 9 साल से लिव इन रिलेशनशिप में था। शारीरिक संबंध को लेकर जस्टिस जोशी फाल्के ने कहा, यह सिर्फ टूटे हुए रिश्ते का मामला है जो अपने आप में आत्महत्या के लिए उकसाने के बराबर नहीं है। उन्होंने कहा कि मृत महिला की ओर से लिखे गए विस्तृत सुसाइड नोट और उनके बीच व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि यह एक प्रेम संबंध था जो उनके बीच प्यार की वजह से विकसित हुआ था और इस तरह उनके बीच शारीरिक संबंध जो बने वो आपसी सहमति से थे। जज ने आगे ये भी कहा कि जांच के कागजात कहीं भी यह नहीं बताते हैं कि आवेदक यानी मेल पार्टनर ने कभी भी मृतक पीड़िता को आत्महत्या करने के लिए उकसाया हो। इसके अपोजिट एविडेंस से पता चलता है कि संबंध तोड़ने के बाद से मृतक पीड़िता लगातार आवेदक पुरुष मित्र के संपर्क में थी और उससे बात कर रही थी। इसलिए ऐसी सिचुएशन में केवल इसलिए कि मेल पार्टनर ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, यह अपने आप में मृतक पीड़िता को आत्महत्या करने के लिए उकसाने या उकसाने के बराबर नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेल पार्टनर इसके लिए जिम्मेदार है कि उसने संबंध तोड़ दिया। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि ना तो सुसाइड नोट और ना ही व्हाट्सएप चैट से यह क्लू मिलता है कि मेल पार्टनर ने शादी के वादे पर शारीरिक संबंध बनाए और लंबे समय के बाद उनका रिश्ता टूट गया। जज ने यह भी कहा कि मृतक पीड़िता द्वारा आत्महत्या उक्त टूटे हुए रिश्ते का तत्काल परिणाम है। मेल पार्टनर ने जुलाई 2020 में ही उसके साथ रिलेशनशिप होने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद मृतक पीड़िता ने 3 दिसंबर 2020 को सुसाइड कमिट कर लिया था। अगर इस तरह देखा जाए तो दो इंसिडेंट यानी रिश्ते के टूटने और आत्महत्या के बीच कोई निकटता का संबंध नहीं था। इसलिए कोर्ट ने इस मामले में 26 वर्षीय व्यक्ति को बरी कर दिया, जिससे खामगांव सत्र न्यायालय के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसने उसे इस मामले में बरी करने से इनकार कर दिया था। सत्र न्यायालय ने मृतक महिला के पिता की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया कि आवेदक यानी मेल पार्टनर ने उनकी बेटी को मानसिक संकट दिया, जिसके साथ उसने वर्षों तक लंबा रिश्ता रखा और अचानक संबंध तोड़ दिया और वास्तव में किसी अन्य लड़की को डेट किया। कोर्ट ने मृतक महिला के सुसाइड नोट को भी ध्यान में रखा, जिसमें उसके लंबे रिश्ते और उसके खत्म होने के बारे में विस्तार से बताया गया था, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान हो गई थी। हालांकि दूसरी ओर आवेदक ने तर्क दिया कि संबंध शुरू में सहमति से और प्यार से थे, पर जुलाई 2020 में ब्रेकअप के बाद भी पीड़िता उनके संपर्क में रही। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि शादी करने के किसी वादे पर कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाए गए। उन्होंने यह तर्क दिया कि महिला से शादी करने से इनकार करना उस पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाने का आधार नहीं माना जा सकता है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने आवेदक की तरफ से दी गई दलील में दम पाया और सत्र न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया।
अब इस मामले में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ऐसी और भी वीडियोस के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।